और आपके समापन सत्र में भी मुझे आपको संबोधन करने का मौका मिला है। और जो थोड़े प्रदर्शन की झांकी आपने दिखलाई है, लगता है प्रशिक्षण 99% सफल। जो कुछ कमी रह गई और जो प्रशिक्षणार्थी अपने को कुछ कमी महसूस कर रहे हैं इस प्रशिक्षण में, कार्यस्थल पर जाकर के इसको चुपचाप दोहरा करके इसको पूर्णता इसमें हासिल करें। एक लंबे जीवन में और शिक्षा से जुड़े हुए वर्षों के अनुभव से, अपने माध्यम से, संघ से, विद्या भारती से इतने लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि विद्या भारती अपने 70 वर्षों के जीवन में लगभग जितनी मेरी उम्र है विद्या भारती ने काफी तरक्की की है। आज दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का संगठन है और जो हमारी शिक्षा पद्धति है विद्या भारती में, वो हमारी भारतीय परंपराओं, भारतीय जीवन शैली और भारतीय संस्कारों पर आधारित है। आपको जितना ही पढ़ते जाएंगे, दुनिया को देखते जाएंगे और भारत की तुलना, भारतीय जीवन शैली की तुलना दुनिया से करेंगे तो लगेगा कि जो हमारी जीवन शैली है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये बिल्कुल प्राकृतिक जीवन शैली है। आज जो ये शारीरिक शिक्षण और खेलकूद का जो प्रशिक्षण वर्ग चला और जो इन वर्षों में, लंबे वर्षों में आप देख रहे हैं कि विद्या भारती खेलकूद में बहुत आगे आ गया है और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पदक हमारे विद्यालयों ने जीता है और हमारे शिक्षकों ने जीता है। दो बातें इनसे निकल के आती हैं। एक तो राष्ट्रीय और दुनिया के स्तर पर जो ये खेल है, ये ब्रांडिंग के लिए किया है। आप ब्रांडिंग समझते हैं तो कहते हैं तो किसी का एक ब्रांड वैल्यू हो जाता है, टाटा है, टेल्को है, इसको रिलायंस है, अंबानी, ये सब ब्रांड वैल्यू है। इसकी जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी, इसकी ब्रांड वैल्यू। आप उम्र जब 50 साल है तो आप ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब ओलंपिक खेल हुआ करता था दुनिया में तो ईस्ट जर्मनी एक छोटा सा देश होता था, कम्युनिस्ट कंट्री, और दुनिया में दूसरे नंबर पर ओलंपिक में रहता था। रसिया पहले नंबर पर रहता था, आज चीन एक नंबर पर रहता था। ये आपको एक फोकस करता है कि साहब ये बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, बहुत समृद्ध देश है। ये ब्रांड वैल्यू आवश्यक नहीं है, वो समृद्ध होगा ही।
लेकिन उसने जो आभा बिखेरी, जो उतने मेडल जीत के बाहर के दिल दिमाग में छा गया। आज जो खेल का फंक्शन है, जो प्रतियोगिता है क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें जो हमारा विद्यालय, जो हमारा विद्या मंदिर चमकता है, जो पदक पाता है, तो कहते हैं ये बहुत अच्छा हमारा विद्यालय है। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है या नहीं हुई ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो पदक प्राप्त किया उसे लगता है कि साहब ये बहुत अच्छा किया है। ये ब्रांड वैल्यू। अब हमारे यहाँ भागलपुर का जो क्षेत्र है इसका आनंदराम भंडारिया स्कूल है, ये हमारा सलामपुरिया स्कूल है, ये सब बड़े नामी गिरामी हमारे विद्यालय और किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं, कर स्कूल से ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी चीज इस खेल कूद से क्या जुड़ती है, वो जुड़ती है कि छात्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, उसका शरीर और उसका मन विकसित होता है, वो कुछ और अच्छा करने की चाह में आगे दौड़ने लगता है। उसके व्यक्तित्व को हम एक उसमें गुलाब का फूल लगा देते और उससे जुड़ी क्या चीजें हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ की। ओलंपिक जब से शुरू हुआ, 2000 साल से शुरू हुआ, लेकिन महाभारत 5000 साल हो गए और हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जी गोप सखा के साथ तंदूर खेला करते थे। महाभारत में काल में पांडव और ये कौरव तंदूर खेला करते थे। बहुत तरह की तीरंदाजी होती थी, बहुत तरह के प्रतियोगिताएं होती थी, शारीरिक प्रतियोगिताएं होती, शस्त्र प्रतियोगिताएं होती। और इन सब चीजों के लिए जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो आप अपने छात्रों को उस हद से विकसित करना चाहते हैं, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसको ब्रांड वैल्यू देना चाहते हैं, विद्या भारती को एक ब्रांड वैल्यू देना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, आचार्य होकर के जो छात्र बने हुए हैं, उसको अच्छी तरह से सीखें और अच्छी तरह से उसका उपयोग करें। और जब भी हम खेलकूद में भाग लेते हैं, कोई खेल करते हैं, कोई आसन प्राणायाम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझनी चाहिए। आपके अगर जो कोई पढ़ रहे होंगे, कोई डिग्री हासिल कर रहे होंगे, तो आपके सिलेबस में हो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शारीरिक संरचना क्या है। हम हाथों को बीच से यहाँ से नहीं तोड़ सकते, यहाँ से ही तोड़ना पड़ेगा। हमें पूरा शरीर का एक एक संरचना को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आदमी सब कुछ जानता है अपने से बाहर, लेकिन अपने अंदर नहीं जानता। तो आपको अपने अंदर की चीजें जाननी है और उसके अंदर क्या जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको जानना है। अगर मोच आ गई तो क्या देना है, कौन सी मालिश करनी है, कैसे दबाना है उसको। आप देखते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है और जो 100 साल जीने के बाद समाप्त हो जाता है, इस 100 वर्षों में हमारे शरीर में कितनी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, हमारे कितने ग्लैंड से कौन से रसायन निकल रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भावनाएं कब मोड़ पड़ती हैं, भावनाएं कब समाप्त हो जाती हैं, आंखों से आंसू कब गिरता है, कब सूख जाता है। ये सारी चीज़ें बायोकेमिकल रिएक्शन से हो रही हैं, ग्लैंड से हो रही है, हार्मोन से हो रही है। और कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक
बीज जो है, जो पीपल का एक बीज है, उसमें वो सारे तत्व छिपे पड़े हैं जो उसको विशाल रूप देगा। वो समय के साथ उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, हार्मोन्स बनेंगे, और जैसे जैसे बनेंगे उसका वैसा वैसा रूप होता है। और जब एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो शरीर भी शांत हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन